नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 का एक टेस्ट पेपर है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन है, जिसमें आपको बैंकिंग प्रणाली के मिल जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। जब यानी कि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पेपर दिया गया है दोस्तों यहाँ पर, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दोस्तों यहाँ पर। सभी प्रश्न राजस्थान शिक्षा बोर्ड की बुकों से उठाए गए हैं दोस्तों यहाँ पर, तो इन प्रश्नों को आपको क्रैक करना होगा। अगर आप पढ़ रहे हैं राजस्थान शिक्षा बोर्ड की बुकों को पढ़ रही है दोस्तों यहाँ पर, तो 100% यहाँ पर इन प्रश्नों में से आप 55 प्रश्न बिल्कुल राइट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। 55 प्रश्न बिल्कुल राइट कर सकेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा, इसको पूरी तरह क्रैक करना होगा दोस्तों यहाँ पर। अगर आपको मंजिल पानी है, अगर 16 लाख स्टूडेंटों से आपको आगे निकलना है दोस्तों यहाँ पर, देखिएगा बहुत सी बुक बाजार में आ चुकी है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन उसमें यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न नहीं डाले गए हैं दोस्तों यहाँ पर। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों यहाँ पर, रिट वाले स्टूडेंट है यानी कि अगर आरबीएससी की बुक नहीं पढ़ रहे हैं तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आरबीआई की कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 की बुक पढ़ो दोस्तों यहाँ पर, अगर आपको सिलेक्शन पाना है दोस्तों यहाँ पर। मेरे द्वारा दिए गए 94 वीडियो उन्हीं बुकों से सभी प्रश्न मिले हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, सभी प्रश्न उठाए गए दोस्तों यहाँ पर। तो अब मैं आप लोगों के लिए एक पेपर लेकर आया हूं दोस्तों यहाँ पर, सबको क्रैक करना होगा। अगर आप लोग नए हो आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों यहाँ पर। बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बताना होगा कुंभलगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राजसमंद में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है आपका। एक क्वेश्चन आप लोगों ने सही कर दिया है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, वैसे तो कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य है वो पाली में है, उदयपुर में है और राजसमंद में है, लेकिन आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार आंसर देना है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राजसमंद हो जाएगा। और भेड़ियों की प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है, बताना होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 66.11% या फिर 67.06% या फिर 77.09% या फिर 79.07%। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलत कर दिया है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 67.06% हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ये प्रश्न बहुत से स्टूडेंट गलत दे रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिएगा, कंफ्यूज मत होना। देखिएगा एनसीईआरटी की बुक में ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 67 दे रखा है, 67.06 दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। आरबीएससी की बुकों में भी यही दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रखिएगा, जो लक्ष्य की है, दक्ष की है और जितनी भी बुक है उनमें 66.11 दे रखा है, लेकिन जो ऑफिशियली आंकड़े हैं दोस्तों यहाँ पर उनमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हो दोस्तों यहाँ पर, अगर आपकी बुक में है तो ध्यान रखिएगा, यानी कि कक्षा 12 की बुक में दोस्तों यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है और पेज नंबर आप देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर 290, पेज नंबर 290 पर इस प्रश्न को देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। पार्ट नंबर कौन सा है, पार्ट नंबर देखिएगा, यानी कि पॉपुलेशन एंड ट्रैवल्स में दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। पार्ट नंबर है 25वां दोस्तों यहाँ पर। ये प्रश्न बिल्कुल सही दे रखा है, यानी कि 67.6% यानी कि साक्षरता है राजस्थान की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी, बताना होगा। ब्रिटेन में, जर्मनी में, फ्रांस में या फिर अमेरिका में, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में हुई थी दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खेजड़ली के बलिदान से संबंधित है, बताइएगा क्या है यहाँ पर। बाबा ओमिठे या फिर सुंदरलाल बहुगुणा या फिर अरुवंती राय या फिर अमृता देवी, तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृता देवी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे तो देखिएगा यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा भी है, लेकिन ये बलिदान से संबंधित नहीं है, लेकिन ये जो बलिदान का संबंध है वो राजस्थान की अमृता देवी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मिजोरम राज्य की राजधानी कौन सी है, बताना होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इम्फाल, आइजोल, कोहिमा या फिर अगरतला, तो इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आइजोल हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। एक राजधानी पूछी जा सकती है, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ के रचयिता कौन है, ऑप्शन आपके सामने है।
तो दीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पद्मनाभ हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इस तरह से 6 क्वेश्चन आप लोगों ने क्रैक कर दिए है दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर श्रीमती फल्गुबाई राजस्थान में किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घूमर नृत्य, इंडोनी नृत्य या फिर चरी नृत्य या फिर डांडिया नृत्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चरी नृत्य हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली कौन सी जनजाति है? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर भील जनजाति, गौड़ जनजाति, एक्समो जनजाति या फिर बुशमैन जनजाति। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर एक्समो जनजाति है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एक देखिएगा जो बुशमैन जनजाति है ये कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर देना होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 356 लगाया जाता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सरिस्का अभ्यारण्य स्थित है, कहां पर है सरिस्का अभ्यारण्य? तो दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन है ये, तो यानी कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीटली कर लिया है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आप एसएसटी सामाजिक अध्ययन का पेपर क्रैक कर रहे हो दोस्तों। यहाँ पर अगर आप एग्जाम देना चाहते हो एसएसटी का या रीट का, तो दोस्तों एक एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको क्रैक करना होगा, जब जाके आपके यानी कि 50 से 55 क्वेश्चन राइट हो पाएंगे दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर संसार का सबसे बड़ा जन समूह निवास करता है, कहां पर निवास करता है बताना होगा? दक्षिण अफ्रीका, यूरोप, एशिया या फिर दक्षिणी अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, तो जब से अधिक जनसंख्या समूह निवास करता है एशिया महाद्वीप में, सी करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व के सर्वाधिक वृद्ध व्यक्तियों का प्रतिशत किस देश में सर्वाधिक है? तो देना होगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, दीजिए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान में है दोस्तों। यहाँ पर सबसे अधिक जापान में हो जाएंगे, यानी कि बूढ़े व्यक्तियों का प्रतिशत हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थार महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? जोधपुर में, बाड़मेर में, पाली में या फिर जैसलमेर में। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो दोस्तों। यहाँ पर बाड़मेर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, बाड़मेर में थार महोत्सव मनाया जाता है। मरु महोत्सव यहाँ पर यानी कि जैसलमेर में मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, और यहाँ पर मारवाड़ महोत्सव यानी कि जोधपुर में मनाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर ये चारों आपको याद करने होंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, 14वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। तो ये तट किस राज्य में है? तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, यानी कि तमिलनाडु में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक लिंग मंदिर कैलाशपुरी में है, यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर में, उदयपुर में, कोटा में या फिर जयपुर में। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उदयपुर में हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अब देखिएगा, जो भी स्टूडेंट यहां तक पहुंचे हैं, 15 प्रश्न जो भी स्टूडेंटों ने किए हैं, वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर करना ना भूले दोस्तों। यहाँ पर आपका अपना यूट्यूब चैनल है, अगर आपको रिट फाइट करनी है तो दोस्तों इस पर प्रत्येक कॉन्सेप्ट मैंने कवर करवा दिया है दोस्तों यहाँ पर, अब मैं और कवर करवा रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके इस टेस्ट सीरीज को शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया था, कब किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, दीजिए। 1 मई 1947 को, या फिर 9 दिसंबर 1946 को, या फिर 26 जनवरी 1949 को, सॉरी 26 नवंबर 1949 को, या फिर 26 जनवरी 1950 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को, यानी कि संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया था भारतीय संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मेले किसके प्रतीक है? बताइएगा, विश्वास के, लोक संस्कृति के, आस्था के, या फिर उपयोग सभी के। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, बिल्कुल सही दे रहे हो दोस्तों यहाँ पर, यानी कि उपयोग सभी के हो जाएंगे, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो दोस्तों बताना होगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है आपका तमिलनाडु में होती है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा उत्तर पूर्वी का मतलब है दोस्तों यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से जो मानसून चलकर आते हैं दोस्तों यहाँ पर वो सबसे अधिक जो बरसात करते हैं, यानी कि बिल्कुल सही है तमिलनाडु में करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? दीजिए, यानी कि लौटता मानसून या फिर पश्चिमी प्रक्षोभ या फिर स्थानीय पवने या फिर शीतकालीन मानसून। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ये देखिएगा राजस्थान से संबंधित भी पूछा जाता है कि राजस्थान में जो शीतकाल में वर्षा होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? महावट के नाम से जाना जाता है। किस मानसूनों से होती है? तो ये पश्चिमी प्रक्षोभ से होती है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है? बताना होगा इसका करेक्ट आंसर। अलकनंदना, भागीरथी, धौली गंगा या फिर मंदाकिनी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि भागीरथी नदी पर बनाया हुआ है दोस्तों यहाँ पर टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स, जो कि भारत का सबसे ऊंचा पनबिजली विद्युत घर है दोस्तों यहाँ पर, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टंगस्टन का किस जिले में उत्पादन होता है? बताइएगा, अजमेर में, सिरोही में, नागौर में या फिर भीलवाड़ा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टंगस्टन की नागौर डेगाना में है दोस्तों यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल का वह कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? बताइएगा, हर्ष का समकालीन कौन सा शासक था? शशांक या फिर दुविसेन या फिर पुलकेशन सेकंड या फिर भास्कर वर्मा। तो इसका करेक्ट है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा शशांक हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और ये शशांक कौन है? जिसने बौद्ध वृक्ष कटवाया था दोस्तों यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक है, यानी कि ए ऑप्शन है, ये शशांक वाला ए ऑप्शन है, तो इसको ए कर लेना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बताना होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका भाखड़ा नांगल परियोजना है दोस्तों यहाँ पर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिएगा भारत की सबसे पुरानी अगर पूछे तो ध्यान रखना ये दामोदर घाटी परियोजना हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, और सबसे बड़ी पूछे तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 100% साक्षरता वाला देश कौन सा है? चीन, भारत, जापान या फिर यूएसए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जापान हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जापान हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कांडला, एग्नोर या फिर बम्बई या फिर चेन्नई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बॉम्बे बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा ये तो सबसे बड़ा है बॉम्बे में, और सबसे गहरा पूछे तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है दोस्तों यहाँ पर सबसे गहरा बंदरगाह, ये भी याद कर लेना दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 26 क्वेश्चन आप लोगों ने क्रैक कर दिए है दोस्तों यहाँ पर, और क्वेश्चन बचे हुए हैं इनको भी क्रैक कर दीजिएगा। तांबा उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि तांबा उत्पादन में जो प्रथम राज्य रखता है, प्रथम स्थान रखता है वो एमपी रखता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश रखता है। और कितना प्रतिशत है जो तांबा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में? वो 56% होता है दोस्तों यहाँ पर, 56% है यहाँ पर तांबा उत्पादन होता है अकेले मध्य प्रदेश में। उसके बाद दूसरे नंबर पर अपना राजस्थान आ जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा शरणार्थी देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, कनाडा या फिर केन्या। तो शरणार्थी वाला देश अगर पूछे तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, अमेरिका है दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? बताना होगा भारत, अमेरिका, चीन या फिर जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक जो लोहा उत्पादन होता है वो चीन में होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वीराज रासो निम्न में से किस ने लिखा था? बताइएगा, जयदेव ने, बाण भट्ट ने या फिर चंद्रवरदाई ने या फिर सारंगधर ने।
तो इसका करेक्ट है, आपका बिल्कुल सही दे रहे हो दोस्तों यहाँ पर चंद्रवरदाई, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा पहला पड़ाव आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, यानी कि 30 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों यहाँ पर। 30 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। कुछ चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों यहाँ पर, वीडियो के बीच में एक बार ध्यान से देखिएगा दोस्तों यहाँ पर। जो भी आप बुक पढ़ रहे हो दोस्तों यहाँ पर, उन बुकों से कुछ नहीं लेना देना है दोस्तों यहाँ पर। केवल आपको पढ़नी है 12वीं 11वीं 10वीं 9वीं यहाँ पर और 6ठी और 8वीं की बुक ही पढ़नी है दोस्तों यहाँ पर। सारे क्वेश्चन उसी में से यानी कि आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि देखिएगा बहुत सी ऐसी ऑथेंटिक बुक है दोस्तों यहाँ पर जो कि मार्केट में मिल रही है, लेकिन वो राजस्थान पुलिस में जो सिलेबस है, पटवार में जो सिलेबस है, उसका वो लेखक क्या करते हैं, लिखने वाले क्या करते हैं, उसका मेन पृष्ठ बदल देते हैं दोस्तों यहाँ पर। उसमें लिख देते हैं रिट 2021 बुक, बस ये लिख देते हैं और आप उठा कर ले आते हो उस बुक को दोस्तों यहाँ पर आंख मीच के। तो ध्यान रखना, ऐसा आपको नहीं करना है दोस्तों यहाँ पर। केवल और केवल आपको जो किताब पढ़नी है वो RVC की ही बुक पढ़नी है दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान शिक्षा बोर्ड अजमेर की बुक पढ़नी है दोस्तों यहाँ पर। मैं आपको 4 महीने हो गए मेरे को दोस्तों यहाँ पर केवल और केवल RVC की बुकों से ही प्रश्न आपको उठा के दे रहा हूं दोस्तों यहाँ पर। उनके प्रश्न बैंक में जितने भी प्रश्न है मैं आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूं दोस्तों यहाँ पर, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए दोस्तों यहाँ पर। यहाँ पर 60 में से आप 56-55 क्वेश्चन 100% करके आओगे दोस्तों यहाँ पर, अगर आपने इन सभी वीडियो को क्रैक किया है हमारे द्वारा दिए गए सभी पेपरों को दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, एक एक पेपर आपके लिए मायने रखता है बहुत। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा शक्ति का साधन नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत या फिर तामा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तामा हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तामा यहाँ पर जल शक्ति का साधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? बताना होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूती वस्त्र उद्योग, रबड़ उद्योग या फिर सीमेंट उद्योग या फिर वनस्पति उद्योग है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सीमेंट उद्योग यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कितने रेल मंडल है? बताना होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों भारत में जो रेल मंडलों की जो संख्या है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 यहाँ पर रेल मंडल है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? चुनाव आयोग के पास, संसद के पास, उच्चतम न्यायालय के पास या फिर उपराष्ट्रपति के पास? तो दोस्तों देखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी यहाँ पर मतभेद होता है तो उसकी यहाँ पर जो उसका जो मामले का जो निपटारा करता है वो उच्चतम न्यायालय ही करता है। तो इसके पास संबंधी विवाद भेजे जाते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नवीनतम अनुमानों के आधार पर भारत में सर्वाधिक निर्धनों की संख्या किस राज्य में है? दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार, उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश या फिर असम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक जो गरीब लोग हैं वो बिहार में रहते हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निर्धनता अनुपात में सबसे ऊपर आने वाला राज्य कौन सा है? बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? तो इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का यहाँ पर शुभ प्रारंभ हुआ था। बताइएगा 2 फरवरी 2006 को, 15 अगस्त 2006 को, 2 फरवरी 2007 को या फिर 15 अगस्त 2007 को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2 फरवरी 2006 को, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ हुआ था। और ये सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था दोस्तों यहाँ पर। ये ध्यान रख लेना, आंध्र प्रदेश में हुआ था, यानी कि राजस्थान के कुछ जिलों को इसमें सम्मिलित किया गया था दोस्तों यहाँ पर। सबसे पहले ये 200 जिलों में शुरू की गई थी ये योजना दोस्तों यहाँ पर। कब की गई थी? 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अंतरराष्ट्रीय तेल उत्पादक राज्यों का वो देशों का समूह है। तो सॉरी यहाँ पर देश कर लेना दोस्तों यहाँ पर, देशों का समूह कौन सा है? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, किस नाम से जाना जाता है उनको? एशियान समूह से या फिर EU समूह से या फिर जकार्ता समूह से या फिर ऑपके से? तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑपके के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? बताइएगा, अंग्रेजों से, पुर्तगालियों से, डचों से या फिर फ्रांसीसियों से? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, यानी कि पुर्तगालियों से संबंधित है। सबसे पहले भारत में जो पुर्तगाली जो लोग थे वो तंबाकू पौधा लेकर आए थे दोस्तों यहाँ पर। ये उन्हीं की देन थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, थार का घड़ा कहलाता है, कौन कहलाता है, क्या कहलाता है? बताइएगा, चंदन नलकूप या फिर मादल नलकूप या फिर खारा नलकूप या फिर मीठा नलकूप है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर चंदल नलकूप कहा जाता है, और ये कहाँ पर है, ये जैसलमेर में है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मीठे पानी का जल स्रोत है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, जापान में, फ्रांस में, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में, या फिर जिनेवा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिनेवा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बैंकिंग प्रणाली का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर बताना होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि क्या है, अप्रैल से मार्च तक, या फिर जुलाई से जून तक, या फिर अगस्त से जुलाई तक, या फिर जनवरी से दिसंबर तक। तो इसका करेक्ट आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जुलाई से और जून तक, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का लेखा वर्ष होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 क्वेश्चन कर लिया है दोस्तों यहाँ पर, 18 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, इनको भी करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है, करेंसी नोट जारी करना, या फिर मुद्रा योजना बनाना, या फिर भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना, या फिर निर्यात करदाताओं को ऋण देना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि निर्यात करदाताओं को ये ऋण मुहैया नहीं कराता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जवाहर सागर बांध स्थित है कहाँ पर है, मोरैन नदी पर, या फिर माही नदी पर, या फिर चंबल नदी पर, या फिर बनास नदी पर। तो इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चंबल नदी पर है दोस्तों यहाँ पर, कोटा में है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, NH7, NH8, NH27, NH15। तो इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, NH7 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, कब हुई थी, किस काल में हुई थी, बताना होगा आपको सही आंसर। मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में, या फिर हर्षवर्धन काल में। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पर काल कर लेना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त काल में हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के 2 सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन से हैं, तमिलनाडु व पंजाब, मिजोरम व केरल, या फिर महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल व गुजरात एवं कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, भारत में सबसे अधिक साक्षरता रखने वाले राज्य हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मिजोरम और केरल हो जाएगा। पहले स्थान पर केरल, दूसरे स्थान पर मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, फिरोज तुगलक, या फिर सिकंदर लोदी, या फिर अलाउद्दीन खिलजी, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है, दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे कम जो साक्षरता रखने वाला जो राज्य हो जाएगा वो बिहार हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, किस राज्य में। देखिए राज्य पूछा है दोस्तों यहाँ पर, केवल क्षेत्र पूछा है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखना क्षेत्र, किस क्षेत्र में, पश्चिमी तट में, या फिर उत्तरी मैदानी क्षेत्र में, या फिर पूर्वी तट में, या फिर पूर्वी डेक्कन में। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी डेक्कन में। पूर्वी डेक्कन जो क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पूरब का जो क्षेत्र है जिसमें 7 राज्य आते हैं दोस्तों यहाँ पर, उसमें सबसे अधिक वनों का अनाच्छादन है, यानी कि सबसे अधिक वन है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, या फिर भारत सरकार के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय वाणिज्य बैंकों के द्वारा यहाँ पर प्रायोजित किए जाते हैं, यानी कि जो ग्रामीण बैंक होते हैं दोस्तों यहाँ पर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे, शाहजहां, अकबर, बहादुर शाह, या फिर जहांगीर। तो इसका करेक्ट आंसर है अकबर के शासनकाल में था दोस्तों यहाँ पर, ये तानसेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा कौन सी थी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पाली, प्राकृतिक, हिंदी, या फिर संस्कृत। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका संस्कृत थी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, या फिर लोकसभा के द्वारा, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या फिर संसद के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत की संसद के द्वारा विशेष बिल पारित करके दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। यहाँ पर 55 प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तों यहाँ पर कि किसके शासनकाल में फाहियान भारत आया था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे प्राचीनतम, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे प्राचीनतम अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका, दक्षशिला या फिर यहाँ पर इंद्रप्रस्थ या फिर काशी। तो इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवंतिका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और अभी जो फिलहाल है उज्जैन किस राज्य में है? ये उज्जैन है, एमपी में है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से या फिर ईसाई धर्म से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जो देखिएगा मठ बनाए जाते हैं, मंदिर बनाए जाते हैं, स्तूप बनाए जाते हैं, वो यहाँ पर बौद्ध धर्म में बनाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? यहाँ पर सुद्योधन ने या फिर उपगुप्त ने या फिर चाणक्य ने या फिर अजात शत्रु ने? तो इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चाणक्य ने की थी दोस्तों यहाँ पर। चाणक्य कौन था? इसका प्रधानमंत्री था दोस्तों यहाँ पर चंद्रगुप्त सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि नाबार्ड का संबंध है, बताइएगा नाबार्ड का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पर, राष्ट्रीय कृषि विकास संस्था से या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था से या फिर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से या फिर राष्ट्रीय वित्त संस्थान से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, नाबार्ड बैंक का जो यहाँ पर संबंध है वो राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास से हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो इस तरह से आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पर पूरा सामाजिक अध्ययन का जो टेस्ट सीरीज का जो पेपर है पूरा क्रैक कर दिया है दोस्तों यहाँ पर। अब बताएगा कि 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं दोस्तों यहाँ पर। क्या आपके यहाँ पर 45 प्लस हो रहे हैं, क्या 50 प्लस हो रहे हैं, क्या 55 प्लस हो रहे हैं? जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर सभी स्टूडेंट। और पेपर कैसा लगा दोस्तों यहाँ पर, प्रश्न कैसे लगे दोस्तों यहाँ पर? अगर आप पढ़ रहे हो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है दोस्तों यहाँ पर, तो इन पेपरों को, इन मॉडल टेस्ट पेपरों को आप 100% क्रैक करोगे दोस्तों यहाँ पर। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और जितना हो सके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को दोस्तों यहाँ पर, और आइकन बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला वीडियो होगा दोस्तों यहाँ पर आपका कल से देखिएगा। यहाँ पर मैंने आपको हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर 94 वीडियो अपलोड कर दिए है दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हो सके एक बैंकिंग प्रणाली का बीच में एक यानी कि 80 प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारे पास, जो 80 प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, उनको मैं आपके लिए प्रोवाइड कराना चाहता हूँ दोस्तों यहाँ पर। इससे पहले उसके बाद हम इतिहास स्टार्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान का इतिहास जो देखिएगा। भूगोल हमने कंप्लीट कर दिया है, कल्चर हमने कंप्लीट कर दिया है, अब है राजस्थान का इतिहास है दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर वीडियो देखने के लिए। अगला वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के लिए अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।